प्लेटफॉर्म पर कुछ भी अजीब भूतिया महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा कि शायद अब सब मेरा वहम होगा और मैं उसे भूल गया। लेकिन एक रात जब मैं प्लेटफॉर्म की बेंच पर झपकी ले रहा था, उस दिन भी स्टेशन पर कोई पैसेंजर नहीं था, पार्किंग भी खाली पड़ी हुई। तभी मुझे पायलों की छनछनाहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एक लाल साड़ी पहनी खूबसूरत औरत घूंघट ओढ़े प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। उसका सिर्फ नाक के नीचे का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी नाक तीखी थी और रंग गोरा था। वह प्लेटफॉर्म के कोने पर आकर खड़ी हो गई। मैं उसके पीछे से उसे निहार रहा। तभी दूसरी ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। वो औरत ट्रेन की तरफ देख रही थी। ट्रेन पास आई और प्लेटफॉर्म के पास आते ही उसने वो प्लेटफॉर्म के पटरी पर कूद गई और चलती ट्रेन के नीचे कुचल गई। ये देख मेरी चीख निकल गई। वह एक मालगाड़ी थी, इसीलिए वह स्टेशन पर रुके बगैर वहां से तेजी से चली गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं प्लेटफॉर्म के कोने पर गया। ट्रैक पर उस औरत की कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। उसके कटे हुए शरीर के टुकड़े जैसे हाथ और पांव तड़प रहे थे। वह देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सुरेश की तरफ भागते हुए चला गया। सुरेश, जल्दी चल, एक और ट्रैक के नीचे कूद गई। वो ट्रैक पर मरी पड़ी है और औरत ने ट्रैक के नीचे छलांग लगा दी। हाँ, लेकिन कब? अभी अभी वो ट्रेन के नीचे कूद गई। क्या बात कर रहे हो? अभी कौन सी ट्रेन गुजरी है यहाँ से? यह क्या बोल रहे हो? अभी अभी एक मालगाड़ी यहाँ से गुजरी है, तुमने उसे देखा नहीं? क्या बात कर रहे हो? आज कोई भी मालगाड़ी यहाँ से गुजरी नहीं थी। ये सुन मेरे होश ही उड़ गए। तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था? मैं मन ही मन बोला, क्या फिर से मुझे वहम तो नहीं हुआ? मैंने अपने आप से पूछा और फिर भागते हुए ट्रैक के पास पहुँचा। लेकिन इस बार भी मुझे ट्रैक पर कोई लाश दिखाई नहीं पड़ी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सोचने लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। लेकिन फिर मेरे मन में एक बात आई, कहीं स्टेशन भूतिया तो नहीं। और फिर मेरे दिमाग में कुछ बातें आने लगी। मैं सुरेश की तरफ गया। सुरेश, सच बताओ, कहीं स्टेशन भूतिया तो नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? सिर्फ इतना बताओ कि कहीं यहाँ कोई औरत ट्रेन के नीचे कूदकर मर तो नहीं गई थी ना? मैंने कहा। यह सुनकर सुरेश की आंखें बड़ी हो गई। नहीं नहीं। तो वह झांकते हुए बोला, इसका मतलब यह मुझसे कुछ तो छुपा रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता था कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं पागल तो नहीं था, ना ही मुझे कुछ वहम हो रहा था। इसका मतलब यह था कि मेरे साथ जो कुछ घटनाएं घट रही थी वह भूतिया ही थी। तभी मुझे पायलों की छन छन सुनाई दी। मैंने आवाज की तरफ देखा तो मैंने देखा कि दूर अंधेरे से वही लाल साड़ी वाली औरत हमारे पास चलते हुए आ रही थी। सुरेश, क्या वहाँ तुम्हें औरत दिख रही है? मैंने सुरेश से पूछा और उसकी तरफ देखा तो सुरेश के पसीने छूट चुके थे। वह आंखें फाड़कर उस औरत को देख रहा। नहीं, तो वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि सुरेश झूठ बोल रहा है। उसे वह औरत दिखाई दे रही थी और शायद वह उसे जानता था। मुझसे वह बात पूछ रहा था, लेकिन क्यों मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह औरत हमसे कुछ ही दूरी पर थी। तभी उसने अपना पल्लू उठाया और उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस औरत के नाक के ऊपर का चेहरा और सर कुचला हुआ था। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका दिमाग और बाल सब एक दूसरे में उलझे हुए। जोर से चीखा और स्टेशन के बाहर दौड़ा। मैं तब पार्किंग में था जब मैंने दूर से एक बाइक पार्क में आती दिखी। मैं उस बाइक के सामने जाकर खड़ा हो गया। बाइक पर एक आदमी और उसके पीछे एक औरत बैठी थी और जब मैंने उस औरत को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह वही लाल साड़ी वाली पल्लू हुए औरत थी। लेकिन तुम तो अभी अभी मर गई थी ना? मैं डरते हुए बोलने लगा। क्या बात कर रहे हो? वो पीछे बैठी औरत बोली। ए चुप, पराये मर्द से बात करती हूँ। तो उसके सामने बैठा आदमी उस पर चिल्लाया। उसका सुनकर वह औरत भी गुस्सा हो गई
यह आदमी तो मुझे चैन से न जीने दे रहा है और न मरने दे रहा है। वह गुस्से में बोली और बाइक से उतर गई और बैग लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ गई। उस आदमी ने उसे रोकने के लिए कहा लेकिन वह नहीं रुकी। यह देख वह गुस्सा हो गया और वह आदमी उसे गालियां देते हुए वहीं बाइक पार करके उसके पीछे गुस्से में भागा। मैं देखना चाहता था कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। कुछ देर पहले वह तो औरत मेरे आंखों के सामने मर गई और फिर उसका भूत भी मुझे दिखा था, लेकिन अब वह जिंदा इंसान की तरह कैसे हो गई। इसीलिए मैं भी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। वह दोनों प्लेटफॉर्म के कोनों पर खड़े थे। तभी दूसरी ट्रेन की हॉर्न की आवाज आई। वह काफी डर गया था और उस औरत के सामने हाथ जोड़ रहा था। तभी उसने उस आदमी को रेलवे ट्रैक पर ढकेला और चलते ट्रेन ने उसे कुचल दिया। यह देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह मालगाड़ी उस आदमी को कुचल के चली गई। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। तभी एक हवा का झोंका आया और उसका पल्लू उसके सर से उड़ गया और फिर दिखाई दिया उसका कुचला हुआ आधा चेहरा और सर। इसका मतलब वह सच में भूत प्रेत या फिर आत्मा थी। तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म की बाईं तरफ से वो गला कटा हुआ छोटा बच्चा मेरी तरफ चलते हुए आ रहा था। दूसरी ओर से वह बूढ़ा सर कटा आदमी मेरी तरफ रोते हुए आ रहा था। तभी मालगाड़ी की सभी बोगियां वहां से चली गई और ट्रेन से वो औरत भी खड़ी हो गई और प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई। वह सभी मरे हुए लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। तभी मुझे सुरेश की याद आई। सुरेश, मैं चीखा और टिकट काउंटर पर चला गया तो मैंने विंडो से देखा कि पूरे कमरे की दीवार पर खून की छींटें उड़ रही थी। मैंने कुर्सी देखी तो कुर्सी पर सुरेश की सर कटी लाश पड़ी थी। इसका मतलब उस आत्मा ने उसे भी मार डाला था। शायद तभी जब मैं रेलवे स्टेशन के पार्किंग की तरफ भागा था। वो लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए मैं रेलवे स्टेशन से भागा और रास्ते से भागने लगा। तभी मुझे टांगे की आवाज आने लगी। मैंने पीछे देखा तो एक सफेद घोड़े वाला टांगा मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने टांगा को रोकने के लिए हाथ किया और जब वह टांगा मेरे पास आया मुझे दिखाई दिया कि उसमें एक आदमी बैठा था जिसके धर पर केवल खोपड़ी थी, बिना चमड़ी वाली खोपड़ी उसके हाथ में। वह देख मेरे सांसें तेज हो गई। वह टांगे वाला भी एक भूत था। वो मैं सटी ऊपर झपटा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे धक्का मारकर मैंने उसके हाथ से सटी छीन लिया और फिर मैंने उसकी खोपड़ी उसके धड़ से काट दी। मैं गुस्सा हो गया था। जब उसने हलचल और फिर मैंने बंद की तब मैं शांत हो गया। तभी मेरी नजर टांगे के रखी एक बैग पर गई। मैंने उस बैग को उठाया और उसमें उस टांगे वाले की खोपड़ी और मैं सट्टी डाला, क्योंकि मैं सब लोगों को दिखाना चाहता था कि सच में मैंने भूत देखे थे। क्योंकि मुझे पता था कि बिना सबूत के सभी लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। मैं अपनी जान बचाते हुए बैग लेकर रास्ते से भाग रहा था कि तभी मैंने पीछे से बस आती देखी और फिर आप लोगों ने मुझे बचा लिया, वरना मैं लाल साड़ी वाली औरत मेरी जान ले लेती। त्याने अपने आप बीती बताई थी। उसकी आप बीती सुनकर ड्राइवर, कंडक्टर और आसपास बैठे 4-5 पैसेंजर डर के मारे सन्न पड़ गए थे। तभी कंडक्टर की नजर सत्या के पैर के नीचे रखी बैग पर पड़ी। क्या इसी बैग में उस टांगे वाले की भूत की खोपड़ी है? हाँ, क्या आप लोग देखना चाहोगे? वह बैग अब खून से भर चुकी थी। नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगा। बगल वाली सीट पर बैठा बूढ़ा सत्या से बोला। तभी बस के पीछे से एक गाड़ी जोर जोर से हॉर्न मारने लगी। ड्राइवर उस कार से तंग आ गया था। शायद वो कार वाले उस बस को रोकने के लिए कह रहे थे। ड्राइवर ने बस की स्पीड धीमी की, तभी वह कार आगे निकल गई और उसने रास्ता रोक लिया। ड्राइवर ने बस रोक दी, तभी उस कार से 2 आदमी नीचे उतरे। कंडक्टर ने दरवाजा खोला। वैसे वह आदमी बस में चढ़ गए और पीछे की सीट की तरफ चले गए। कौन है आप लोग? यह लोग शायद पैसेंजर हों।
तभी एक आदमी ने सत्या की गर्दन पीछे से पकड़ ली और उसे दबोच लिया। सत्या के हाथ बैग की तरफ जाने लगे। उसने बैग उठाकर बैग खोला और उसमें से सटी हाथ लिया। तभी बस में चढ़े दूसरे आदमी ने उसका माटी वाली हाथ पकड़ा और सत्या के हाथों से बैग नीचे गिर गया। बैग नीचे गिरते ही उसमें से एक आदमी का कटा सर नीचे गिर गया। वह कटा सर देख पैसेंजर की चीख निकल गई। बस में चढ़े दो आदमियों ने सत्या को दबोच लिया। उसमें से एक आदमी चिल्लाया, शांत हो जाओ सब लोग, यह आदमी पागल है। कुछ दिन पहले पागल खाने से भागा था और इसने अभी कुछ दूरी पर रास्ते पर एक कार वाले का खून किया है और उसका सर काटकर बैग में रखकर वहां से भाग निकला। यह सुनकर ड्राइवर, कंडक्टर, बस में बैठे सभी पैसेंजर के होश उड़ गए। इसका मतलब सत्या क्या पागल था और वह सर उस भूत का नहीं बल्कि एक कार ड्राइवर को मारकर उसका सर बैग में लेकर भाग रहा था। यह सुन सत्या पागलों की तरह चीखने लगा, पागल नहीं हूँ मैं पागल नहीं हूँ मैं। वह लाल साड़ी वाली औरत सच में है, वह सच में है। उन लोगों ने सत्या को दबोच लिया था, जिसके बाद उन्हें उसके हाथ पांव रस्से से बांधकर उसे कार में बिठा दिया। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर को सत्या की पूरी कहानी सुनी थी कि असल में वह पागल कैसे हुआ और वह जिस रेलवे स्टेशन का किस्सा सुन रहा था उसका आखिर मामला क्या था। उन्होंने उन दोनों आदमियों को सत्या के बारे में पूछा। वो लोग पागलों के अस्पताल में ब्रदर थे। उन्होंने बताना शुरू किया। यह पागल सत्या एक पहाड़ी रेलवे स्टेशन पर वॉचमैन का काम करता था। लोग कहते हैं कि वह रेलवे स्टेशन भूतिया है। कुछ सालों पहले एक पति और पत्नी उस रेलवे स्टेशन पर आए थे। उन दोनों का स्टेशन पर झगड़ा हुआ और पति ने पत्नी को चलते ट्रेन के नीचे फेंक दिया और औरत प्लेटफॉर्म के आगे वाली ट्रैक पर ट्रेन के नीचे आकर मर गई। उसके मरने के कुछ दिन गुजर जाने के बाद उसके पति ने अचानक प्लेटफॉर्म से ट्रेन के आगे छलांग लगाई और उसकी भी मौत हो गई। लोग कहते हैं कि उस बीवी की आत्मा ने ही उसे खुदकुशी करने के लिए मजबूर किया था। आज सत्या जब उस स्टेशन पर काम करने आया तो उसे भी उस औरत की आत्मा ट्रेन के सामने छलांग लगाती हुई दिखाई दी। वही आत्मा उसे भी परेशान करने लगी और उसने ट्रेन के नीचे छलांग लगाने के लिए कहती है। लेकिन एक दिन गुस्सा हो गया। वह सब उस औरत की आत्मा को खत्म करना चाहता था। एक रात वह कुल्हाड़ी लेकर प्लेटफॉर्म पर आया और उसने पैसेंजर पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया। बेंच पर लेटे एक बूढ़े आदमी का सर उसने धड़ से अलग कर दिया था। एक छोटा बच्चा टंकी के पीछे छुपा हुआ था। उसने उसका भी सर काट कर अलग कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त जो कि टिकट काउंटर विंडो पर बैठता था उसका भी सर काटकर मार डाला। यह सुन सत्या जोर से चिल्लाने लगा, मैंने सुरेश को नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा, उसे उस औरत की आत्मा ने मार डाला उसके बदले। और उन्होंने सत्या को पकड़ लिया। जब उसने बताया कि हर आदमी में उसे वो औरत दिखाई दे रही थी, इसीलिए वह हर किसी पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने उसे पागल करार दिया। तब से वह पागलों के अस्पताल में ही था। अभी कुछ 4-5 दिन पहले वह वहां से भागा था। सत्या के बारे में सुनकर ड्राइवर और काउंटर का खून सूख गया था, क्योंकि वह भी सत्या से बचे थे। भगवान का आशीर्वाद था, इसीलिए सत्या को ड्राइवर और कंडक्टर में वह औरत नहीं दिखाई दी थी और वह दोनों जिंदा बच गए। सत्या अभी भी पागलों के अस्पताल में भर्ती है और उसे आज भी वह औरत दिखाई देती है। दोस्तों, यदि आपको कैसे लगे, अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।